हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बराय फ्रॉम बराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करेंगे फेसबुक के ऑडियंस इनसाइट्स फीचर्स को लेके। तो जैसे हमने पहले दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था फेसबुक को मार्केटिंग अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है फेसबुक में, राइट। वो काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो अपना कैंपेन रन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ना सिर्फ वीडियो देखा लेकिन आपने जुड़ के प्रैक्टिकली अप्लाई किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि सीख के आप कुछ नहीं कर पाओगे, करके ही सीख सकते हो। जो मुझे मेजॉरिटी प्रश्न आ रहे हैं जो कैंपेन रन हो रहा है उसमें से वो है ऑडियंस इनसाइट्स फीचर्स को लेके। ये प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को इसकी और क्लैरिटी मिल पाए। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि ऑडियंस इनसाइट फीचर्स की ज़रूरत क्यों है, राइट, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट का प्लेसमेंट एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी एडवर्टीजमेंट सब लोग देख ले। अगर सब लोग देखेंगे ना तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और सब लोग लेने वाले हैं नहीं। तो वी हैव टू डिसाइड कि जिसको हम ऐड दिखा रहे हैं, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को, क्या वो हमारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अगर चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी एकदम हाई है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदेंगे, उन्हीं को ऐड अगर आप बताओगे तो आपका खर्चा बहुत कम आएगा, वरना आपका बजट बहुत ही बढ़ जाएगा, राइट। इसलिए ऑडियंस इनसाइट फीचर्स फेसबुक का बहुत ही यूजफुल है टारगेटेड एड्स देने के लिए, राइट। तो आप जो है ऑडियंस इनसाइट फीचर्स पे जाइए, राइट। उसमें आप प्लान्स में ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको एक इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, राइट, जहां पर आपको एक फेसबुक अपनी तरीके से अपने एल्गोरिदम से एक आपको सजेशन देगा, राइट, एक आपको एस्टीमेट देगा और इस एस्टीमेट से तय कर पाओगे कि मेरा एडवर्टीजमेंट कितने लोगों तक पहुंच पाएगा और कौन ये तय कर पाओगे कि आपको एडवर्टीजमेंट ये देना चाहिए या नहीं और किन किन लोगों तक, कितने कितने लोगों तक फेसबुक में ये एडवर्टीजमेंट पहुंच पाएगा। ये सारा दोस्तों आप पता इसमें से लगा सकते हैं। इसमें आप अपनी एडवर्टीजमेंट को टारगेटेड बनाने के लिए सोशो इकोनॉमिक्स, लोकेशन, डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, एज फैक्टर, जेंडर, टाइम, राइट, कौन से गैजेट में दिखाना चाहोगे आप अपना एडवर्टीजमेंट, या केवल मोबाइल फ़ोन में ही ऐड आपको दिखाना है, पीसी में भी रखना है, या स्पेसिफिक डिवाइस है, उनके इंटरेस्ट, कनेक्शंस, उसके ऊपर ये निर्धारित रहता है। तो जैसे दोस्तों आप जानते हो कि लोकेशन हम स्पेसिफिक चूज़ कर सकते हैं, एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज फैक्टर हम स्पेसिफिक चूज़ कर सकते हैं, राइट, कहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर जाते हैं वो है इंटरेस्ट फैक्टर, राइट। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट्स किस तरीके के फेसबुक यूज़र्स को पसंद आएगा। जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में अगर वो ज़्यादा फोकस आपके क्लाइंट्स रहते हैं, कस्टमर रहते हैं, या क्या उनको ज़्यादा एंटरटेनमेंट पसंद है और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसी है कि जो एंटरटेनमेंट वालों को ज़्यादा पसंद हो, जो फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में ज़्यादा अपना विश्वास रखते हैं, जो ज़्यादा फिटनेस और वेलनेस को में रुचि रखने वाले हैं। क्योंकि फेसबुक भी क्या करता है, जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं, राइट, जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उसका एक फेसबुक अपने तरीके से एक एल्गोरिदम बिठाता है, राइट, कि ये अगर व्यक्ति ज़्यादा फिटनेस का देखता है दैट मीन्स कि उसको फिटनेस की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाए, क्योंकि ही वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट कस्टमर या मोस्ट प्रोबेबल कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट ले सकता है, राइट। सो फेसबुक इज डूइंग देयर बेस्ट टू क्रिएट देयर एल्गोरिदम्स इन सच अ वे कि आपकी एडवर्टीजमेंट सीधी वहाँ पर पहुँचे जिसको आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदना हो, राइट। तो हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ हो गया, स्पेसिफिक शॉपिंग एंड फैशन हो गया, बहुत से इंटरेस्ट है। तो एक बार आप इसमें डिटेल में सर्च करें, राइट, कि कौन कौन से इंटरेस्ट एरियाज़ है जो आपके कस्टमर के लिए सूट हो पाए और वहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट को फ्लैश किया जाए। कनेक्शंस आर ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। You can select the individual page of chance that you have different and can likewise reject another of your pages. कभी कभी दोस्तों आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, यू ऑल्सो नीड टू चेक, अगर आपने कोई फैक्टर चूज नहीं किया है
तो आपको पता चलेगा कि इतने लोग कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, मेरी एड्स को देख रहे हैं, इतना मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। पीपल यूज स्पेसिफिकली आईपॉड और आईफोन और द स्पेसिफिक डिवाइस, या फिर कंप्यूटर और डेस्कटॉप। तो ये चीज़ भी आप एकदम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उन्हीं लोगों को ये आपका एडवर्टीजमेंट मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेक करना फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्टिविटीज़, राइट, कि पेज लाइक्स कितने हैं, कंटेंट मुझे कितने पेज लाइक मिल रहे हैं, एड क्लिक कितनी हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली लैंग्वेज फैक्टर सेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली यही जो लैंग्वेज बोलते हैं वहीं पर मेरी एडवर्टीजमेंट फ्लैश हो। अब दोस्तों मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, ताकि ये चीज़ को आप बेटर समझ पाए और आप बेटर एड प्लेसमेंट कर पाए। जैसे वॉशिंग पाउडर है, तो वॉशिंग पाउडर के लिए बेटर जो आपका प्लेसमेंट होगा वो होगा वुमन, क्योंकि मेल्स को इतना वॉशिंग पाउडर्स में रुचि नहीं रहता। तो रादर देन शोइंग योर एडवर्टीजमेंट टू मेल्स, शो टू योर फीमेल आप चूज़ कर दो जेंडर फैक्टर में, और एज फैक्टर आप रखो 25 से 40, क्योंकि 25 के 40 साल के ही वुमेन ही ये वॉशिंग पाउडर का परचेस करने जाते हैं या सोचते हैं, राइट। और इस तरीके से आप जो है उनको एडवर्टीजमेंट फ्लैश दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑटोमोबाइल्स है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो आप मेल्स में चूज़ कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में मेल्स टारगेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। और 25 से 40 साल आप स्पेसिफिकली एज ग्रुप रख सकते हैं। अगर आपका कोई कॉफ़ी है, राइट, स्पेसिफिक, तो उसमें तो आप ऑल एज फैक्टर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी इज़ लव्ड बाय एवरीबडी, राइट। अगर जो है आप का कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, राइट, तो उसमें आप फीमेल सेट कर सकते हैं एज अ जेंडर में, और एज ग्रुप है वो आप थोड़ा 18 to 35 रख दें, क्योंकि थोड़े यंगर लोग हैं उसको ज़्यादा ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा पसंद आएंगे, राइट। और अगर यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आप फॉरेन कंट्री में टारगेट कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, देन यू कैन ऑल्सो सेट द लैंग्वेज एज अ कंपल्सरी। जैसे दुबई में आप स्पेसिफिकली अरबी लैंग्वेज को सेट कर सकते हो, ऐसी ऐड बना सकते हो। रशियन में मार्केट करने के लिए रशियन लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट बनवा सकते हो, और रशियन प्रोडक्ट्स को टैग्स में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। सो लैंग्वेज फैक्टर यू कैन सिलेक्ट दैट टू शो योर स्पेसिफिक एड टू रिलेवेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए दोस्तों, ये आपको ट्रायल एंड एरर से ही आएगा, एक बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये चीज़ को। हालांकि मैंने डिटेल में इन माई डिस्कशन बोर्ड आई हैव एडेड 4 आर्टिकल्स, जो प्रीवियस लिंक थी उसमें 2 पार्ट में था और 2 मैंने जोड़ दिया है, और कुछ फेसबुक के इनसाइट्स जैसे फीचर्स को ऐड करके। सो नाउ मेरे ख्याल से 4 आर्टिकल्स आर मच मोर इनफ फॉर अ स्टार्टअप टू स्टडी एंड स्टार्ट विद देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज विया फेसबुक, राइट। जो अपने प्रोडक्ट को फेसबुक से मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। जो छोटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी एक नीश प्रोडक्ट है, राइट, यूनिक प्रोडक्ट है, और फेसबुक से मार्केटिंग उसका अच्छा हो पाएगा, छोटा शिपमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा इससे, राइट, ओवरसीज लेवल पे। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, आपकी क्वेरीज जो है मुझे पूछते रहिएगा और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ लीड्स, लॉट ऑफ कस्टमर्स, लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम योर फेसबुक एड, राइट। सो कीप डूइंग इट। सीख के कुछ नहीं कर सकते हैं, करके ही सीख सकते हैं। Find this discussion Barai, and thank you very much.